औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड टुडे आई केम अप विद अ न्यू वीडियो एंड इन दिस वीडियो वी विल talk about Arrhenius concept of acids and bases. But before going to real topic, I would like to give you some basic concept about acids and bases. So let's start by the name of Allah, that is most merciful. First of all, अगर हम एसिड की बात करें, देखिए जो एसिड होता है, अगर हम टेस्ट की बात करें तो जो एसिड्स होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो श्योर होता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है कि अगर हम देखें तो ये जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको ये रेड में चेंज कर देते हैं। वो कैसे कि अगर आप ब्लू जो लिटमस पेपर है वो किसी सॉल्यूशन में आप पुट करें, डालें, तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू से वो रेड में चेंज हो जाएगा। इसके अलावा इनकी जो अगर हम पीएच की बात करें तो वो 7 से क्या होती है, कम होती है। और इसके अलावा ये जो एसिड होते हैं ये बेसिकली कंसनट्रेटेड फॉर्म में होते हैं, मींस के क्रूसिव होते हैं। अगर इनका कोई जो ड्रॉप है वो अगर क्या हो कि आपकी स्किन पर, मींस कि अगर वो गिर जाता है तो इससे आपको जलन होगी। तो यहाँ पे कुछ कॉमन जो हाउस होल्ड एसिड हैं जैसे कि लैक्टिक एसिड है, स्टेरिक एसिड है, इसके अलावा आपके पास क्या है, स्टेरिक एसिड है और एथेनोइक एसिड है। नेक्स्ट क्या है, कुछ लेबॉरेटरी एसिड है जो कि कॉमन, जैसे कि आपका HCl है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसके अलावा नाइट्रिक एसिड है, इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड है और लास्ट वन इज़ फास्फोरिक एसिड H3PO4 है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट मूव करें, जो हमारा बेसिक आज का जो टॉपिक है तो वो है अर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट थ्योरी ऑफ एसिड। तो थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि जो अर्हेनियस था वो एक केमिस्ट था और उसने ये जो थ्योरी दी थी वो 1880 में ये जो थ्योरी प्रपोज की थी उसने। और एसिड क्या है, इस थ्योरी के मुताबिक अगर हम एसिड की बात करें तो कोई भी सब्सटेंस जो कि डिसोसिएट हो जाता है इन वाटर इन एक्वा सॉल्यूशन टू फॉर्म H+ आयंस। अब यहाँ पे दो बातें, एक डिसोसिएट होना और दूसरा एक्वा सॉल्यूशन। देखिए एक्वा सॉल्यूशन में क्या होगा, जो आपका सॉल्वेंट होगा वो वाटर होगा और डिसोसिएट वो होगा आपका एक्वा सॉल्यूशन। और अगर हम डिसोसिएट मीन्स होता है ब्रेक डाउन, किसी चीज़ का ब्रेक हो जाना, आयोनाइज हो जाना, ये होता है डिसोसिएट। तो इसके अलावा इसमें कुछ उसकी टाइप्स हैं एसिड्स की, जैसे कि हमारे पास मोनोबेसिक होते हैं, कुछ डाई बेसिक होते हैं, कुछ ट्राई बेसिक होती हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम मोनोबेसिस की बात करें, जो हमारे पास मोनोबेसिस होते हैं वो क्या आते हैं, जो कि हमें जब वो डिसोसिएट होती हैं एक्वा सॉल्यूशन में तो वो जस्ट एक जो है वो H+ आयन देते हैं, मीन्स के प्रोटॉन। और इसके अलावा डायाबेसिक क्या है, डायाबेसिक वो होते हैं जो हमें जब वो डिसोसिएट होती हैं एक्वा सॉल्यूशन में तो वो हमें 2 प्रोटॉन देते हैं, मीन्स के 2 H+ आयन देते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ट्राई बेसिक है। ट्राई मीन होता है 3। देखिए ऐसा एसिड जो कि एक्वा सॉल्यूशन में जब वो डिसोसिएट होता है तो वो हमें 3 H+ आयन्स देता है, मीन्स के 3 प्रोटॉन। तो इसकी कुछ टाइप्स थी। अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड क्या होता है,
यू नो वेल स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, जो कि कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है वाटर में। जैसे कि एग्जांपल आपके पास HCl, H2SO4 और HNO3 ये। उसके बाद अगर हम वीक एसिड की बात करें तो वीक एसिड आपका क्या होता है, जो कि कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होता वाटर में। एग्जांपल में आपके पास जो है वो एसिटिक एसिड है CH3COOH। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो अब हम अगर बेस की बात करें तो बेस का जो टेस्ट होता है वो होता है बिटर। इसके अलावा इसकी जो pH वैल्यू होती है वो 7 से ज़्यादा होती है। और ये क्या करते हैं, अगर हम बेस के जो लिटमस पेपर है उसको अगर हम पानी में डिप करें तो क्या होगा कि वो रेड से ब्लू में वापस आ जाएगा। देखो हमने एसिड में बात की थी कि वो उसका जो कलर होता है वो क्या होता है, ब्लू से रेड में चेंज हो जाता है, बट बेस में क्या होता है, रेड से वापस ब्लू में आ जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ ये कॉमन जो हाउस होल्ड बेसिस हैं, जैसे कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आपका अमोनिया है, इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके कुछ जो है वो कॉमन हाउस होल्ड जो बेसिस हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ बेसिस की। तो बेस में क्या होता है कि जब कोई सब्सटेंस क्या होता है पानी में किसी एक्वस सॉल्यूशन में वो क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है, तो वो हमें OH यानी कि मीन्स के हाइड्रो ऑक्साइड आयंस देता है। अगर हम एग्जांपल देखें इसमें तो हमारे पास क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो ये जब एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होगा तो ये हमें क्या देगा, OH नेगेटिव मीन्स के हाइड्रोक्साइड आयंस देगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, इसमें भी हम स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, वही जैसे कि हमने एसिड में बात की, जो कि कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है पानी में, जैसे कि हमारे पास क्या है NaOH। और वीक बेस क्या होता है, जो वीक बेस होता है जो कि कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होता एक्वस सॉल्यूशन में, मीन्स के वाटर में। इसमें हमारे पास एग्जांपल है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जो अर्हेनियस थ्योरी थी अबाउट एसिड एंड बेसिस। देखें सबसे पहले जो इसके जो ऑब्जेक्शंस है, मींस के जो इसकी जो लिमिटेशन, पहली तो ये है कि ये जस्ट एक्वस सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करता है, मींस के नॉन एक्वस सॉल्यूशन को एक्सप्लेन नहीं करता। एक्वस सॉल्यूशंस मींस कि उसमें वाटर जो एज अ सॉल्वेंट होता है। पहला तो इसमें ये लिमिटेशन थी। इसके अलावा जो सेकंड इसमें अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो ये था कि ये जस्ट उन एसिड और बेस को एक्सप्लेन करता है जो कि H+ या हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं। इसके अलावा जितने भी एसिड हैं जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी बेसिकली एक एसिड है, बट ये हाइड्रोजन आयन नहीं देता। तो इसके अलावा अगर हम बेस की बात करें तो अमोनिया NH3, दिस वन इज आल्सो अ बेस, बट अर्हेनियस जो थ्योरी है वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करती। वो ये नहीं मानती कि जो अमोनिया वो भी एक बेस है, क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड आयंस नहीं दे रहा। ठीक है, तो इसके अलावा इसकी कुछ लिमिटेशन है। इसके अलावा इसमें जो नेक्स्ट लिमिटेशन वो ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो साल्ट प्रोड्यूस होता है वो एसिडिक या बेसिक नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास अमोनियम क्लोराइड CH4Cl, ये भी एक क्या है, साल्ट है,
बट ये भी एस्टिक नेचर रखता है। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी और आई होप कि आज का जो हमने टॉपिक डिस्कस किया वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और इसके अलावा अगर क्लियर नहीं भी हुआ तो आप हमारी वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसको अगेन भी जो है वॉच कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।